आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बाइनरी लॉगरिथम। अब बाइनरी का जो वर्ड है, बाइनरी का मतलब ही होता है टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस टू हुआ। अब लॉगरिथम क्या है, सबसे पहले तो ये स्टडी करते हैं। जैसे आप देखें, आप कहते हैं जी कि टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, अगर दो को अब 4 दफा जरब करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 16। ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखता हूं, मैं कहता हूँ यार मल्टीप्लिकेशन 4 दफा करना बहुत मुश्किल काम है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 4 लिखता हूँ, जो कि जवाब मेरा क्या आएगा? जवाब मेरा आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क खत्म करके 16 लिख देते हैं। अब ये तो है एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये है एक्सपोनेंट जो कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मुझे ये पता चलाना हो कि टू की किस पार्ट के लिए मेरे पास जवाब 16 आएगा, यानी अगर बेस में टू रखूं तो उसको मैं किस पार तक रेज करूं, किस पार तक लेके जाऊं कि मेरे पास जवाब 16 आएगा। अब ये चीज फाइंड आउट करना, यानी वो एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना, वो पावर फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम, जो कि रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट है। अब लॉगरिथम जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लॉगरिथम जो है वो बेसिकली उसके लिए बेसिस जो है मुख्तलिफ होती हैं। लेट से अगर आप कहते हैं जी कि लेट से लॉग ऑफ 64, अगर आप बेस 4 रख देते हैं, अगर आप बेस 4 रखते हैं तो 4 की किस पार्ट के लिए आपके पास जवाब जो है वो 64 आएगा? आप कहते हैं जी 4 की अगर आप 3 पार्ट ले लें तो आपके पास जवाब 64 आ जाएगा। कैसे कि अगर आप देखें 4 इज इक्वल टू 64, और 4 टाइम 4 16, और 16 से 4 64 इक्वल्स 64। इसी तरह से आपने आपने अगर आप पहले लेक्चर अगर आपने सुने तो उसके अंदर हमने जो है कॉमन लॉगरिथम की भी बात की थी, जिसके अंदर बेस आपकी 10 होती है, यानी लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10, तो क्या होगी? यानी 10 को किस पार तक रेज किया जाए आपके पास 1000 आएगा? हमने बोला जी 3 है। अब ये बेस क्या है? 10। यहाँ पे बेस क्या है? 4। यहाँ पे बेस अगर मैं लिखता हूँ जी लॉग ऑफ चलें लॉग ऑफ log of 125 टू द बेस 5, यानी अगर बेस 5 रख लें तो 5 को किस पार तक रेज किया जाए? जवाब 125 आएगा। आप कहते हैं 3 तक, बिकॉज 5 रेज टू पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 25 मल्टीप्लाई 5 फिर आपके पास 125, यानी 5 को 3 दफा जरब करेंगे तो 125 जवाब आ जाएगा, जो कि बताता जी कि अगर बेस 5 हो तो 5 बेस के साथ ये जवाब आएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि अब एक ही नंबर लेते हैं, उसको डिफरेंट बेसिस के साथ हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं जी, लेट से अगर मैं 100 की बात कर ली जाए, चलें अभी हम करते हैं जी 125। अगर आपके पास 125, अब लॉग आपने लेना है 125 का विद बेस, चलें ऐसे कर लेते हैं, बेस पहले करते हैं 2 के साथ, बेस 2 के साथ करते हैं आप, तो आप देखेंगे बेस 2 के साथ 2 को किस पार तक रेज किया जाए आपके पास 125 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आप जानते हैं हम जस्ट अप्रोक्सीमेटली करेंगे, जस्ट अप्रोक्सीमेटली, जस्ट टू हैव एन कॉन्सेप्ट कि अगर मैं इसको करता हूँ 2 रेज टू पावर, हमें पता है कि 2 रेज टू पावर 6 तक जो है, 2 रेज टू पावर 4 तक 16 है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 32, फिर 2 से करो 64, फिर 2 से करो 128, यानी 2 रेज टू पावर 6 तक तो आपके पास बनता है 64, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 2.9 सॉरी 2 पॉइंट, यहाँ पे हम बता दें 6.9 तक पार, अगर बिकॉज ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये 0.9, अगर आप इन सबको ऐड करो तो अगर 2 को 6.9 तक रेज करो अप्रोक्सीमेटली तो आपके पास 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 6.9 विल बी द आंसर। अगर आप लॉग 125 करते हैं विद बेस 2 तो 6.9 टाइम्स आपको रेज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, लॉग अभी 125 का ही लॉग हम ले रहे हैं, किसके साथ? बेस चेंज कर लेते हैं, बेस 5 कर लेते हैं। आप 5 करेंगे तो ये तो हमें पता है एग्जैक्टली 3, बिकॉज अगर आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 पार्ट तक रेज करें, आपके पास 125 आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आप लॉग जो है वो लेट्स सपोज 125 करते हैं विद बेस 10, यानी कॉमन लॉगरिथम के साथ, यही बेसिकली फेमस है। अब अगर आप देखें तो लॉग यानी 10 की पावर अगर 2 की जाए तो 100 होगी, तो 10 की पावर अगर 2.0 चलें 087 कर दें अप्रोक्सीमेटली, अगर 2 को इस पार तक रेज किया जाए तो आपके पास आंसर 125 आ जाएगा। अब देखें 125 का जब हमने लॉग लिया, यानी 125 के लिए हमने एक्सपोनेंट मालूम किया मुख्तलिफ बेसिस के लिए, तो डिफरेंट जवाब आए। अब इसी तरह से बहुत सारी बेसिस के लिए आपके पास लॉगरिथम्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा लॉग जो कि आपको बेस 2 के लिए अवेलेबल होगा, यानी ऐसा लॉग जिसमें आप बेस 2 रखेंगे, वो लॉगरिथम आपके पास कहलाएगा
आपके पास बाइनरी लॉगरिथम, चूंकि ये बाइनरी से ही निकला है कि बाइनरी लॉगरिथम। अगर आप बाइनरी सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, यानी 0 और 1, ठीक है, तो इसलिए जो बाइनरी लॉगरिथम है आपका, ये अक्सर आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, आप जो है टेक्नोलॉजी के अंदर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो आप डिफरेंट अपने जो है जो सर्किट्स डिजाइन करते हैं, जो कि ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर आउटपुट आपके पास, यानी आउटपुट अगर आपके पास 2 होती है, जैसे अगर आप एक बल्ब को ऑन करते हैं या उसको ऑफ करते हैं, अब आपके जो इनपुट है उसके अंदर दो आपके पास आउटपुट्स हैं, या वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। इसका मतलब है या वो 0 है या वो 1 है। तो इस तरह के बाइनरी जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं उसको आप जो है टेक्नोलॉजी के अंदर या सर्किट्स डिजाइन करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं या ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जो बाइनरी लॉगरिथम है उसका टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी वो डिफिकल्ट इक्वेशन जो कि बाइनरी सिस्टम पे बेस करती हैं उनको आप बाइनरी लॉगरिथम से सॉल्व करते हैं।